प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 10वीं में आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं तुलसीदास जी की रचना कविता के अंतर्गत। कविता नंबर 2 है ये, और पद्यांश नंबर 1 और पद्यांश नंबर 2 ये आपको बृहस्पतिवार को भेज दिए गए थे। शायद आपने देख लिए होंगे। आज पद्यांश नंबर 3 और पद्यांश नंबर 4 ये आपको करवाए जा रहे हैं। पद्यांश नंबर 3 में फर्स्ट पंक्ति के अंतर्गत बताया गया है कि विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। विहसी हंसते हुए लखनऊ लक्ष्मण जी बोले कहने लगे, मृदुवाणी मधुर आवाज़ में। मृदु मतलब होता है कोमल, वाणी वाणी का अर्थ था आवाज़। परशुराम जी से बहुत ही मीठी आवाज़ में लक्ष्मण जी कहने लगे, अहो अरे मुनीसु, हे मुनिवर, महाभट महान भट योद्धा मानी, कि हम तो आपको एक महान योद्धा मान रहे थे, लेकिन लक्ष्मण की नज़र में परशुराम जी तो कायर निकले। क्यों? क्योंकि परशुराम जी बराबर अपनी प्रशंसा अपने मुख से बराबर किए जा रहे थे। इस कारण से लक्ष्मण की नज़र में वह एक कायर योद्धा के समान है। लेकिन यहाँ उसकी बहादुरी पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम तो आपको एक महान योद्धा समझ रहे थे, पुनि पुनि, लेकिन आप बार बार पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हैं कुठारो कुल्हाड़ा, कि आपके हाथ में जो फरसा है, आपके हाथ में जो कुल्हाड़ा है, इस कुल्हाड़े को दिखाकर हे मुनिवर, क्या आप मुझे बार बार डराना चाह रहे हैं? अर्थात इस कुल्हाड़े से मैं डरने वाला योद्धा नहीं हूँ। ऐसा प्रतीत होता है चाहत कि आप चाह रहे हैं उड़ाना फूकी पहाड़ों, फूक मारकर। फूकी मतलब फूक मारकर, पहाड़ों का अर्थ है तो पहाड़ को। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही असंभव बात है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसे वीर योद्धा से, लक्ष्मण अपने विषय में कह रहे हैं कि हमारे जैसे वीर योद्धा से शायद आपका कभी मुकाबला नहीं हुआ होगा। शायद आप इस कारण से फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हे मुनिवर, यहाँ पर इहा मतलब यहाँ पर कुम्हड़बतिया का अर्थ होता है छोई मोई का पौधा। छोई मोई के पौधे की विशेषता क्या होती है कि यह पौधा इतना नाजुक होता है कि आप इसको जैसे छूना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं। लेकिन कुछ ही पल के बाद जब आप इनकी पत्तियों को छोड़ देते हैं तो कुछ ही पल के बाद वो पत्तियां अपने आप खिल उठती है। तो यहाँ पर लक्ष्मण अपने विषय में कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई छोई मोई का पौधा नहीं है। कोक मतलब कोई भी, नाहिक मतलब नहीं है, कि यहाँ कोई छोई मोई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी, तर्जनी अंगुली होती है, छोटी अंगुली, कि यह जो छोटी अंगुली को छूते ही अर्थात देखते ही मुरझा जाएगा या मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु को प्राप्त होने से तात्पर्य यहाँ पर लक्ष्मण ने कहा है कि यहाँ कोई छोई मोई का पौधा नहीं है जो मात्र छूते ही मुरझा जाएगा। अर्थात हम इतने नाजुक नहीं हैं। आपका वीर योद्धा से सामना हुआ है, आप डटकर हमारा सामना कीजिए। देखी कुठारो, कि हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा देखकर, देखी मतलब देखकर, और कुठारो कुल्हाड़ा फरसा, कि हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा देखकर अर्थात कुल्हाड़ा देखकर सरासन धनुष, बाणा और बाण, धनुष और बाण जो आपके कंधे पर सजे हुए हैं, इन्हें देखकर मैंने आपको एक वीर योद्धा मान लिया था। और उसी कारण से अभी तक जो कुछ मैंने कहा पूरे अभिमान के साथ कहा था, क्योंकि मैं भी एक योद्धा हूँ और आप भी एक योद्धा हैं। इस कारण से मैं कुछ कहा, कि मैंने कुछ कहा सहित अभिमाना, पूरे अभिमान के साथ
मैंने आपसे जो कुछ कहा पूरे अभिमान के साथ कहा था, एक वीर योद्धा की भाषा में कहा था। लेकिन हे मुनिवर, भृगु सुत, भृगु किसको कहा गया? परशुराम जी के पिता का नाम था भृगु, कि हे भृगु के पुत्र, भृगु, भृगु मुनि के सुत, सुत का अर्थ होता बेटा। हे भृगु मुनि के पुत्र अर्थात मुनिवर परशुराम जी, समझी कि मैं अब अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ जनेऊ बिलोकी, कि आपने जो अपने शरीर पर जनेऊ धारण कर रखा है, इसको देखकर मैं अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ, कि जो कुछ मैंने कहा अभी तक एक वीर योद्धा की भांति आपसे जो कुछ अभिमान के साथ में कहा, सहो रीस रोकी, सहो सहन कर लूँगा, रीस का अर्थ होता क्रोध, रोकी, कि मैं अपने क्रोध को रोककर जो कुछ कहा है उसे सहन कर लूँगा। यहाँ लक्ष्मण अपने क्रोध को क्यों रोकना चाहता है? इसलिए रोकना चाहता है क्योंकि परशुराम जी अपनी प्रशंसा करेंगे और उनकी प्रशंसा को सुनकर लक्ष्मण को बार बार क्रोध आएगा। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, इस कारण से जो भी कुछ आप कहेंगे आपकी बातों को मैं सुनूंगा, और जब मुझे क्रोध आएगा तो मैं उस क्रोध को रोककर अर्थात उस पर काबू करके आपकी बातों को सुनता रहूँगा। क्यों सुनता रहूँगा? ऐसा लक्ष्मण जी क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर महिसुर हरिजन गाय, कि सुर का अर्थ होता है देवता, मही, मही का अर्थ होता है धरती, सुर, सुर का मतलब देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन और हरिजन लोग, अरु, अरु का मतलब और, गाय, गाय जो हमारे लिए पालक है, पशु है। चार चीज़ें बताई गई है कि देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय हमरे कुल, कि हमारे कुल में जो सूर्यवंशी कुल है, रघुकुल है, यहाँ पर इस कुल के अंदर इन्हें, इन पर न नहीं सुराई, सुराई का अर्थ होता अत्याचार करना, कि हमारे कुल में इन चार जीवों पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता है, अर्थात हम इनका आदर ही करते हैं। कौन सी चार चीज़ें बताई? कि सुर, देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, हमारे कुल में इन पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता, क्योंकि यदि हम इनसे युद्ध करते हैं, बधे और इनका वध करते, हम वधे को मतलब वध करना, पापू, तो हम पाप के हकदार बन जाते हैं और अपकीर्ति हारे। और यदि हम इनसे युद्ध करते हैं और युद्ध में हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अर्थात हमारा अपयश होता है। मारत हो पाप परिये तुम्हारे, इसलिए हे मुनिवर, मैं आपके चरणों में चरण वंदना करता हूँ। पा, पा को मतलब पैरों में, परिये, परिये मतलब पढ़ना, वंदना करना तुम्हारे, कि हे मुनिवर, इस कारण से क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के नाते मैं आपके चरणों में चरण वंदना करता हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण ने एक ब्राह्मण का आदर किया है, एक वीर योद्धा का आदर नहीं किया है। ब्राह्मण का आदर करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि ब्राह्मण के नाते मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे अभिमान के साथ जो कुछ आपसे कहा था वह एक वीर योद्धा के रूप में कहा था, लेकिन आप ब्राह्मण ठहरे, इस कारण से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपके सामने चरण वंदना करता हूँ और आपका आदर करता हूँ। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, कि हे मुनिवर, फिर भी जो आपके वचन थे वह, कोटि, कोटि का अर्थ होता करोड़ों, कुलीस, कुलीस का अर्थ होता घायल करने वालों के समान, सम का मतलब समान, वचन, वचन तुम्हारा आपके, कि हे मुनिवर, आपके जो वचन थे वह करोड़ों लोगों को घायल करने वालों के समान प्रतीत हो रहे थे। इस कारण से मैंने पूरे अभिमान के साथ आपसे इतने कुछ कहा, व्यर्थ बेकार में। धरहु, धारण कर रहे हैं, धनु, धनु को मतलब धनुष, बाण, बाण और कुठारा, कुल्हाड़ा, कि हे मुनिवर, आप इस समय व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा को धारण किए हुए हैं। अर्थात लक्ष्मण जी का कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें वीर योद्धा को शोभा देती है
आप ब्राह्मण हैं, आपका काम है पूजा पाठ करना, और आप किसी मंदिर में बैठकर पूजा पाठ ही कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके शरीर पर शोभा नहीं देती है। इतना सुनने के बाद यहाँ पर परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है, क्योंकि उनकी लक्ष्मण जी उन पर व्यंग कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। जो बिलोकी, जो कुछ मैंने देखा, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी के लिए कि जो कुछ मैंने देखा, क्या देखा? धनुष, बाण और कुल्हाड़ा, एक वीर योद्धा के लक्षण। उनको देखकर जो बिलोकी, जो कुछ मैंने देखा, अनुचित कहो और गलत बोल दिया, अर्थात वीर योद्धा के सामने एक चुनौतीपूर्ण शब्द कह दिया। क्षम हूँ उसके लिए हे मुनिवर मुझे क्षमा करें। महामुनि, मुनियों में श्रेष्ठ, महा का मतलब श्रेष्ठ, मुनि का मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, धीर, धैर्य को धारण करने वाले हे मुनिवर परशुराम जी, आपके अस्त्र और शस्त्र को देखकर जो कुछ मैंने पूरे अभिमान के साथ में आपसे चुनौतीपूर्ण शब्द कह दिए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सैरोस, सैरोस का मतलब क्रोध में भर गए भृगुवंश मणि, भृगुवंश, वंश का अर्थ होता है कुल, मणि, मणि का अर्थ होता है दीपक, अर्थात सांप के मस्तक में जो मणि होती है उसकी शोभा को कहते हैं। ऐसा सुनकर भृगुवंश के दीपक अर्थात भृगुवंश के सरताज मुनि परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में भर गए और बोले गिरा गंभीर, और बहुत ही गंभीर होकर गुस्से की भावना में होकर कहने लगे। आप इनकी हिंदी एक बार दोबारा से देखिए, केवल आपको हिंदी करवाई जा रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, विहसी लखनऊ के लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मृदुबानी, बहुत ही मधुर आवाज़ में कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो आपको एक महान योद्धा माना था, लेकिन आप तो कायरों के समान निकले, क्योंकि बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर आप डराने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं डरने वाला योद्धा नहीं हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कोई कुम्हड़बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं है जो मात्र तर्जनी उंगली के छूते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अर्थात मुरझा जाएगा, कि मैंने आपके पास कुल्हाड़ा, धनुष और बाणों को देखकर पूरे अभिमान के साथ एक वीर योद्धा के समान जो कुछ कह दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी, मैं अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ कि जो आपने जनेऊ शरीर पर धारण कर रखा है, इसे देखकर मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया कि आप ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं अपने क्रोध को रोककर और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता। हमारे कुल में इनका आदर किया जाता है। यदि हम इनसे युद्ध में हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, और यदि हम इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है। इस कारण से हे मुनिवर, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते अर्थात आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के नाते आपकी चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि आपके जो वचन थे वो करोड़ों लोगों को घायल करने वालों के समान पूरे अभिमानी थे। इस कारण से आपने काफ़ी कुछ बोल दिया था। आपने व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, अर्थात ये तो क्षत्रियों की निशानी है, ये अस्त्र शास्त्र वीर योद्धाओं की निशानी है। लेकिन आप ब्राह्मण हैं, आपको किसी मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए। जो बिलोकी कि जो कुछ मैंने अस्त्र शस्त्रों को देखकर और गलत बात बोल दी, अभिमान के साथ बोल दी, इसके लिए हे मुनियों में श्रेष्ठ, धीर पुरुष, धैर्यवान, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसा सुनकर भृगुवंश के पुत्र अर्थात परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में भर गए और बहुत ही गंभीर होकर लक्ष्मण से कहने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको इसी पैराग्राफ में से जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, जैसे कवि और कविता का नाम, मूल ग्रंथ का नाम अर्थात तुलसीदास जी का मूल ग्रंथ कौन सा था जिसमें से यह पद्यांश लिया गया, ये सभी प्रश्न आप पद्यांश नंबर 3 में से छांटकर अपनी आरसी में लिखेंगे। अब आपको आगे
पद्यांश नंबर 4 करवाया जा रहा है। पद्यांश नंबर 4 में बताया गया है कि कौशिक सुनो, कि हे कौशिक अर्थात हे मुनिवर सुनिए। कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र जी को कहा गया है। और यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते कह रहे हैं कि कौशिक हे मुनिवर विश्वामित्र जी सुनिए, मंद येहु बालको, कि यह बालक मंद बुद्धि है। यहाँ पर पद्यांश नंबर 4 के अंदर इस पंक्ति के अंदर मुनि परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी में अपने साथ लेकर आए थे, उनके गुरु थे। तो इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनो सुनो, मंद येहु बालकु, कि यह बालक नादान बुद्धि है, मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश, कुटिल कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, कालवश और काल के वशीभूत होकर निज कुल अपने कुल का, घाल को का अर्थ होता है घातक, विनाश करने वाला, कि यह अपने कुल का घातक बना हुआ है। परशुराम जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं लक्ष्मण के विषय में, क्योंकि लक्ष्मण का यदि मैं वध कर दूंगा तो इसके परिवार के लोग आएंगे और फिर मैं बाद में उनका वध कर दूंगा। इस कारण से यह अपने पूरे परिवार का नाशक बन जाएगा। भानुवंश, भानु किसको कहा गया? सूर्य को, कि यह सूर्य कुल में जन्म लेने के उपरांत भी राकेश, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, कि चंद्रमा के समान बड़ा कलंकित हो रहा है, अर्थात अपने वंश को कलंकित कर रहा है। निपट, निपट का अर्थ होता है बिल्कुल, निपट। निरंकुश, निरंकुश का अर्थ उदंड, शरारती। अबुद्धु, बुद्धिहीन, अज्ञानी। अशंकु, लेकिन बड़ा निडर है। इस बात में लक्ष्मण की प्रशंसा की जाएगी कि हर प्रकार से निडर है, मेरी हर बात का बराबर उत्तर देता जा रहा है, कि यह बहुत ही शरारती है, उदंड है, बुद्धिहीन है, लेकिन निडर है। काल कवलु हो ही क्षणमाई, कि कुछ ही पल में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कवलु का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। क्षणमा ही, कुछ ही पल में। कहो पुकारी, कि मैं पुकार पुकार कर सबके सामने कह रहा हूँ। खोरी, खोरी का अर्थ होता है दोष देना, कि बाद में कोई मुझे मोही, मतलब मुझे ना ही कोई मुझे दोष ना दे, कि मैं यहाँ सभी लोगों के सामने इस समय पुकार पुकार कर बोल रहा हूँ कि कुछ ही पल में यह नादान बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इस कारण से कोई मुझे दोष ना दे। तुम्हें हट, कि तुम्हारी जिद के कारण, तुम्हारी हट के कारण यह अनेकों बार, चहु, चहु का मतलब अनेकों बार, उबारा, उबारा का अर्थ होता है क्षमा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। कि हे मुनिवर विश्वामित्र जी, आपके कहने के कारण यह नादान बच्चा अर्थात लक्ष्मण कई बार मेरे द्वारा छोड़ दिया गया है, लेकिन आप इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, रोषो का अर्थ होता है क्रोध के बारे में अवगत कराएं। हे मुनिवर, इस नादान बच्चे को शायद मेरे प्रताप के बारे में, मेरे शक्ति के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में जानकारी नहीं है। तब लक्ष्मण परशुराम जी के सामने खड़े होकर कहने लगे कि लखन कहेउ। तब लक्ष्मण जी कहने लगे मुनि, कि हे मुनिवर, सुजसु तुम्हारा, कि आपका यश तो बहुत ही महान है, अर्थात आपका यश बहुत ही तेजस्वी है। तुम्हें ही अछत, तुम्हें छोड़कर, तुम्हें अछत, अछत कर तो छोड़कर, को कौन, वर्णे वर्णन करना, पारा, पारा करता था क्रोध, कि आपको छोड़कर आपके क्रोध का वर्णन और कौन इतने अच्छे तरीके से कर सकता, क्योंकि अपने मुँह कि आप अपने मुख से अपनी करनी, आप अपनी प्रशंसा बार बार किए जा रहे हैं, बार अनेक, अनेक बार कर चुके हैं और भांति और अनेक प्रकार से कर चुके हैं। जैसे आपने 5 बार, 7 बार, 10 बार अपनी प्रशंसा की है और अनेक तरीक़ों से की है। कभी आपको पराक्रमी बता रहे हैं, कभी सहस्त्रबाहु नामक राक्षस का वध करके बता रहे हैं, और कभी कहते हैं कि मैंने इस धरती को योद्धाओं से हीन कर दिया था और फिर उनकी संपत्ति को मैंने ब्राह्मणों में दान कर दिया था।
इस प्रकार से आप अनेक प्रकार से और अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। फिर भी यदि इससे आपको संतोष नहीं हो रहा है तय पुनि कछु कहो, तो आप और भी कुछ प्रशंसा कर सकते हैं। जनी रीस रोकी, जैसे कि मैं क्रोध रोक कर, रीस का मतलब क्रोध, दुसह दुख सहसु, कि अपने दुखों को सहन कर लूँगा। क्योंकि आप प्रशंसा करेंगे मुझे क्रोध आएगा और फिर भी मैं उस क्रोध को काबू में कर लूँगा। वीर व्रति, वीरता को धारण करने वाले, हे मुनिवर तुम्हें धैर्य अक्षोभा शोभा नहीं देता। गारी देत न पाऊ शोभा, गारी, गारी का तो गालियाँ देना, देत का मतलब देना, न नहीं, पाऊ पाना शोभा, और यदि मैं आपको गालियाँ दूं यह मुझे शोभा नहीं देता। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मणों का हमेशा मान सम्मान किया जाता है। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं कि सूर, जो सूरवीर लोग होते हैं, समर, समर का अर्थ होता है युद्ध भूमि में, वो युद्ध भूमि में करनी कर ही कार्य करते हैं। कहीं न जना वही आपू, जना वही करते होता है प्रशंसा करना, आपू का अपनी, कि वे युद्ध भूमि में अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं बल्कि वीर योद्धा को सामने देखकर और अपनी, जो शूरवीर लोग होते हैं वो वीर योद्धा को सामने देखकर कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन विद्यमान सामने पाकर, रण, रण का मतलब युद्ध भूमि में, पाई का मतलब पाकर, रिपु, रिपु का अर्थ होता है कायर, रिपु का मतलब शत्रु, और कायर, कायर लोग, कथ ही कहते हैं प्रतापु, अपने प्रताप के बारे में, अपने यश के बारे में। अंतिम दो पंक्तियों में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लास्ट वाली पंक्ति देखिए, कि जो कायर, कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु को सामने देखकर, विद्यमान मतलब सामने, सामने देखकर अपनी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शूरवीर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर युद्ध का कार्य करते हैं, वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम जी को एक कायर की संज्ञा दी है और बताया है कि आप कायर हैं जो कि शत्रु को बार बार सामने देखकर अपनी प्रशंसा करना चाह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आपको नीचे प्रश्न वगैरह दिखाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी आरसी के अंदर लिखेंगे। जो कविता आपको पढ़ाई गई है इन्हीं में से शॉर्ट आउट करके और इन प्रश्नों को आपने आरसी के अंदर लिखना है। आशा है आप समझ गए होंगे। कविता नंबर 2 में से पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 आपको भेज दिया गया है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।